तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक इनविटेशन भेजा जाता है भारत के द्वारा कि आप रिपब्लिक डे में एज ए चीफ गेस्ट पधारिए, और इसी के साथ साथ उसी समय क्वाड का एक समिट भी रखा जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत अमेरिका के रिलेशनशिप के बीच में कुछ खटास देखने के लिए मिली है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर जांच भारत के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा रही है। लेकिन जांच परिणाम आने से पहले ही अमेरिका द्वारा भारत को काफी हद तक नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट दोनों देशों के रिलेशनशिप पर पड़ रहा है, डिफेंस डील्स पर पड़ रहा है। देखा हम लोगों ने कि MQ-9 की डील अभी तक अधर में लटकी हुई है। इसी के साथ साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहाने बनाकर जो बाइडेन के न आने की सूचना भारत को दे दी गई। हालांकि भारत ने भी देर नहीं की और भारत ने अपने एवरग्रीन फ्रेंड यानी फ्रांस के पास ये इनविटेशन भेज दिया। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि मैक्रो को इनविटेशन भेजा गया है चीफ गेस्ट के तौर पर, वो भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो सकते हैं। और अब बताया जा रहा है कि उन्होंने हमारा इनविटेशन न केवल स्वीकार किया बल्कि भारत को एक बड़ा सा धन्यवाद भी दिया है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल घटना हुई है ये अपने आप में काफी बड़ी मानी जा रही है, और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जो बाइडेन को चूंकि इनविटेशन दिया गया था, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्रांस को भेजा और तत्काल उनकी तरफ से इसे स्वीकार कर लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस की प्रतिबद्धता भारत के प्रति दिखाता है, और इस बात को भी वो भारतीयों को फील करवाते हैं कि देखिए, हम आपके साथ एक्चुअली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं सिंस 1998। तो बाकी की बातें तो हम लोग कल कर चुके थे कि इस दौरान कई बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स को फाइनल प्रारूप दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और बहुत बड़ी घटना हुई है, और ये घटना आपको बताने के लिए काफी होगी कि क्यों इस समय दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत की तरफ नजर डाल रहे हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर एशिया की भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, वो भारत की तरफ इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस दिखाई दे रही है। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर कारण एक मिलाकर देखा जाए तो वो यही है कि भारत आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा सशक्त होते जा रहा है। भारत की GDP लगातार बढ़ रही है, ग्रोथ रेट भी दुनिया की सबसे बड़ी GDP में से एक होने के बावजूद सबसे ज्यादा है। और इसके परिणाम स्वरूप ये भी देखने के लिए मिला कि जो संस्थाएं किसी जमाने में चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करती थी, आज वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट ना करते हुए भारत के अंदर कर रही है, जिसमें यूरोपियन संस्थाएं हैं, जापानीज बैंक्स वगैरह है। इन सभी का रुझान भारत की तरफ बढ़ा है। इसी बीच दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ जाती है, और खबर ये आती है कि 15 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो $9.11 बिलियन बढ़ जाता है। एक ही सप्ताह में $9.11 बिलियन। और इसी के साथ अब जो हमारा टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच चुका है $615.97 बिलियन तक, और लगभग अक्टूबर 2021 के बाद ये सबसे उच्चतम स्तर पर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $645 बिलियन के सर्वकालीन उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी हद तक गिरा। इसके पीछे जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि रुपये का एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो मंदी का दौर चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, इन सब के चलते अमेरिकन डॉलर की तुलना में कई सारे एशियन कंट्रीज की जो करेंसीज थी उसने बड़े डाउनफॉल का सामना किया। भारत की करेंसी भी इसमें से एक थी। अब डॉलर की तुलना में चूंकि लगातार वैल्यूज कम हो रही थी, तो इसे मेंटेन करने के लिए हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से इसमें काफी हद तक कमी देखने के लिए मिली थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया है। और इससे पहले के सप्ताह की भी अगर बात की जाए तो उस समय भी $2.816 बिलियन की इसमें बढ़ोतरी हुई थी, और इस बार डायरेक्टली $9.11 बिलियन की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। अब ये जो बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात की जाए तो इनके अंदर एक ही सप्ताह में $8.34 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, और ये टोटल पहुंच चुका है $545.04 बिलियन तक। तो अल्टीमेटली जो $645 बिलियन का हमारा टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें से $545 बिलियन विदेशी करेंसी एसेट्स मौजूद हैं। तो अब उनमें बढ़ोतरी हो रही है, तो इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी काफी ज्यादा तेजी देखने के लिए मिली है। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो प्रमुख करेंसीज हैं उनमें एक तो अमेरिकन डॉलर है, यूरोज है, पाउंड है, जापानीज येन है। तो इस तरह की कई सारी करेंसीज मिला जुला कर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तैयार होता है। इसके साथ साथ RBI की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत का जो गोल्ड रिजर्व था
उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और भारत का गोल्ड रिजर्व 44.6 करोड़ डॉलर से बढ़कर 47.577 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। तो अल्टीमेटली आर्थिक क्षेत्र के जितने भी तंत्र होते हैं उन सभी में भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और ये भारत के लिए किसी स्वर्णिम अवसर से कम बिल्कुल नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।